हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक आवर चैनल फ्यूचर इंडस्ट्री विश्व। सो सबको मेरे तरफ से सत श्री अकाल, जय जगन्नाथ, जय श्री राम, खुदा हाफिज। सबको मेरे तरफ से वंस अगेन वेलकम बैक हमारा चैनल पे। तो चलिए आज हम एक नए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं जिसमें हमारा सी लैंग्वेज का ऊपर वीडियोस अपलोड किया जा रहा था, जिसमें आप लोग को OJEE 2025 MCA बच्चे जो भी प्रिपरेशंस कर रहे हैं उनके लिए सी लैंग्वेज, हमारा कंप्यूटर पार्ट्स का सी लैंग्वेज चल रहा था, जिसमें हमें बहुत सारे क्लासेस ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। और हमारा कंटिन्यू था कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट जहां पे हम तीन चीजें हम लिखे थे। फर्स्ट हमारा सिलेक्शन स्टेटमेंट था, सिलेक्शन स्टेटमेंट, ओके, जिसमें हम इफ एल्स, इफ पढ़े थे, इफ एल्स पढ़े थे, ये सारी चीजें पढ़े थे, ठीक है। सेकंड हमारा क्या था, हमारा सेकंड में था कल जो वीडियो लास्ट अपलोड हुआ था शायद स्विच स्टेटमेंट के ऊपर था, तो हमारा सेकंड था इटरेटिव स्टेटमेंट। इटरेटिव RATI भी इटरेटिव स्टेटमेंट था सेकंड में, ठीक है। थर्ड में हमारा क्या था, जंपिंग स्टेटमेंट, जंप स्टेटमेंट। तो हमारा ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको कवर अप करेंगे, जिस पे हमारा क्या था, हमारा फ्लो फॉर। अभी इटरेटिव को स्टार्ट करेंगे। इटरेटिव में क्या क्या आता है, कैसा कैसा इटरेटिव होता है, इटरेटिव का मतलब क्या होता है, एक्चुअली क्या क्या उसमें काम आता है, इटरेटिव में कितने तरीके से होता है, क्या क्या होता है, डिटेल्स पढ़ेंगे। तो चलिए डिटेल से भी शुरू करते हैं, वीडियो को लेट ना करके। थोड़ा सा मैं आप लोगों को याद दिलाने के लिए ये सबको बता दिया, ओके। सो हमारा क्या यहाँ पे इटरेटिव स्टेटमेंट, ओके, यहाँ पे हमारा इटरेटिव स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे। सॉरी, ऊपर थोड़ा ज़्यादा हो गया है क्या, थोड़ा सा टाइम दे दीजिए मेरे को, 1 मिनट। ये सही हुआ, ये हाँ अब सही हुआ। हमारा क्या अभी चलेगा, इटरेटिव स्टेटमेंट, ओके। इटरेटिव स्टेटमेंट में देखो तीन तरह का इटरेटिव स्टेटमेंट में होता है। पहले हम इटरेटिव समझते क्या है, ठीक है। फर्स्ट क्या समझेंगे, इटरेटिव का मतलब क्या होता है, एक्चुअली मीनिंग्स क्या होता है। देखो प्रोग्रामिंग में क्या होता है, प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ प्रोग्राम हम स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करें और हमारा आउटपुट आ जाए, ये एक तरीका होता है। दूसरा क्या तरीका होता है कि देखो प्रोग्रामिंग में क्या होता है, जब हमारा कोई मान के चलो किसी स्कूल में, ठीक है, किसी स्कूल में हमारा अराउंड 500 स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। 500 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं या हमें 500 नंबर निकालना है, हमें कोई भी चीज़ें मतलब, तो क्या हम प्रोग्रामिंग में कंटिन्यूसली 1 2 3 4 5 6 7 100 200 300 400 500 ऐसे निकालेंगे क्या, एक एक करके प्रोग्रामिंग में, तो मतलब सोचो कितने टाइम लग जाता है, ठीक है। तो इसीलिए तो प्रोग्रामिंग और टेक्नोलॉजी ये सारी चीज़ें इसीलिए आ रहा है कि चीज़ों को जल्दी कर सके, ठीक है, करेक्टली, क्विकली एंड ऑटोमेटिकली कर पाए, इसीलिए हम कंप्यूटर्स यूज करते हैं। तो यहाँ पे इटरेटिव स्टेटमेंट का मतलब ये है रिपीटेशंस, ठीक है। मान के चलो ये मेरा एक्सप्रेशन 1 है, ये मेरा एक्सप्रेशन 2 है, ये मेरा एक्सप्रेशन 3 है। इटरेटिव मतलब जब ये अपना फास्ट राउंड कंप्लीट कर लेगा, मैं पहले इसको चेक करेगा, फिर इसको, फिर इसको, फिर से ये इसको चेक करेगा, फिर इसको, फिर इसको, जब ये जो मतलब फास्ट जब ये कंप्लीट करता है ना, एक साइकिल एक्सप्रेशन को चेक करने के बाद एक कंप्लीट हो जाता है, तब हम उसको इटरेटिव बोलते हैं। इटरेटिव का मतलब ये है, इनडायरेक्टली हम क्या करते हैं, रिपीटेशंस करते हैं, जहां पे और एक वर्ड उसको साथ हम बोल पाएंगे, लूप, और एक वर्ड क्या बोल पाएंगे हम, लूप बोल पाएंगे, लूपिंग स्टेटमेंट ऑल्सो हम बोल पाएंगे उसको। इटरेटिव स्टेटमेंट को हम और कौन सा नाम दे सकते हैं यहाँ पे, लूपिंग स्टेटमेंट, लूपिंग स्टेटमेंट हम दे सकते हैं, यहाँ पे हम लूपिंग स्टेटमेंट भी नाम दे सकते हैं। लूपिंग का मतलब क्या है, लूप का रिपीटेशन, लूप का मतलब क्या है, रिपीटेशन। जब हमारा प्रोग्राम बार बार रिपीट होता है, मतलब
पहले 1 प्रिंट हुआ, फिर 2 प्रिंट हुआ, देन 3 प्रिंट हुआ, फिर साइकिल कंप्लीट हुआ, 4 प्रिंट हुआ, देन साइकिल कंप्लीट 5 प्रिंट हुआ। तो ऐसे जब होता है ना, कंटिन्यूसली रिपीटेशंस किया जाता है, तब हमारा लूप उसको बोलते हैं। ठीक है, लूप का मतलब क्या है? रिपीटेशन। और अब लूप टाइप कितना होता है, अब डिटेल्स उसको पढ़ेंगे। लूप का टाइप्स जो होता है वो 3 टाइप्स होता है। 3 टाइप्स लूप होता है। फर्स्ट होता है तुम्हारा फॉर लूप, सेकंड होता है क्या? व्हाइल लूप। ओके, इन थर्ड क्या होता है यहाँ पे? डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप। ओके, तो ये 3 तरह का लूप होता है। तो ये जो 3 तरह का लूप है, ये टोटल ये तीनों में ही पूरा सी लैंग्वेज का आधा पार्ट मतलब हम बोल पाएंगे। जो सी लैंग्वेज होता है ना, वो लूप के ऊपर बेस्ड होता है। मतलब आपका लूप हो गया ना, तो इसका मतलब सी लैंग्वेज में आप काफी कुछ जान लिए। एक हो गया लूप, सेकंड एरेज पॉइंटर और तुम्हारा ऑपरेटर। ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, बाकी हमारा सी लैंग्वेज में ओजे 2000 जो कि ओजे सिलेबस में तो एरेज नहीं है, बाकी हम पॉइंटर पढ़ चुके हैं और अभी लूप पढ़ेंगे। लूप को मैं अच्छे से आप लोगों को कंप्लीट करवाऊंगा, बाकी एरेज पॉइंटर को बस थ्योरेटिकल हम पढ़ेंगे। बट लूप को मैं यहाँ पे पूरा चीज डिटेल्स यहाँ पे समझाऊंगा आप लोगों को। फॉर लूप क्या है, व्हाइल लूप क्या है, डू व्हाइल लूप क्या है, कैसा यूज किया जाता है और प्रोग्राम कैसे रन करता है, डिटेल्स हम पढ़ेंगे आज इस वीडियो में। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या स्टार्ट करेंगे? अपना फॉर लूप। इटरेटिव स्टेटमेंट हमारा चल रहा है, इटरेटिव स्टेटमेंट में जहां पे हमारा फॉर लूप चल रहा है। ओके, यहां पे हो गया कौन सा लूप? फॉर लूप। ओके, ये हो गया फॉर लूप। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फॉर लूप का सिंटैक्स लिख देता हूं यहां पे। ठीक है, जनरल उसका सिंटैक्स क्या होता है? ये हो गया तुम्हारा लूप हो गया, जिसमें फर्स्ट इनिशियलाइज होता है, इनिशियलाइज होता है। ठीक है, उसके बाद इनिशियलाइजेशन के बाद कंडीशंस लगता है, यहाँ पे कंडीशन अप्लाई होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट होता है और डिक्रीमेंट होता है। ये होता है जिसको और भी हम नाम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये होता है सिंटैक्स होता है किसका? तुम्हारा यहाँ पे अपना कोड आ जाता है। ये जनरल सिंटैक्स होता है अपना सी लैंग्वेज मतलब लूप का। किसका? फॉर लूप का। फर्स्ट क्या होता है? इसमें इनिशियलाइज किया जाता है, देन कंडीशन चेक होता है, देन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है। ये कैसे काम करता है और हम किसको कंसिडर करते हैं? अब एग्जाम्पल में ले रहा हूँ, एग्जाम्पल में आप लोगों को समझा दूंगा। देखो, जब भी हम करेंगे ना, तो जब हमारा लूप जब चलेगा, मतलब लूप जब आगे बढ़ेगा या लूप हमारा प्रोग्रामिंग में लूप जब चलेगा, कैसे टाइप का चलेगा? पहले यहाँ पे इनिशियलाइजेशन जो भी वैल्यू लिया होगा उसको चेक करेगा। ये हो गया फास्ट प्रोसेस। उसके बाद क्या करेगा? ये सेकंड जाएगा कंडीशंस के पास, कंडीशंस चेक करेगा, कंडीशंस मेरा सही है कि गलत है और कंडीशंस में क्या लगाया गया है, कंडीशंस चेक करेगा। उसके बाद क्या करेगा? ये आएगा यहाँ कोड के अंदर। ठीक है, और हमारा स्टेटमेंट के अंदर आएगा। फर्स्ट क्या करेगा? इनिशियलाइजेशन में जो भी वैल्यू दिया होगा उसको चेक करेगा, उसको लेके यहाँ पे कंडीशंस पे आएगा। कंडीशंस में क्या अप्लाई हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसको चेक करेगा। वो काम खत्म होने के बाद फिर जाके यहाँ पे 3 नंबर पे क्या है? कंडीशन से मतलब कोड है मेरा। स्टेटमेंट के अंदर कोड जो भी होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा। उसको एग्जीक्यूट करने के बाद ये जाएगा यहाँ पे, ये हो गया 4 नंबर। यहाँ पे जो भी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता ना, उसको बस वैल्यू मतलब ये बढ़ाएगा और घटाएगा। यहाँ पे क्या होता है? ये पे काम यही होता है, जो भी वैल्यू यहाँ पे कंडीशन में आउटपुट आएगा जाएगा, यहाँ पे वैल्यू बस उसको इंक्रीमेंट करेगा, मतलब इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, बस यही उसका काम है। तो अब डिटेल्स में बता रहा हूँ। तो फर्स्ट क्या हो गया? लूपिंग स्टेटमेंट। फॉर लूप में क्या होता है? इनिशियलाइजेशन, कंडीशंस, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट लगता है, जिसमें फर्स्ट क्या होगा? फर्स्ट प्रोसेस यहाँ पे स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या होगा? यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे स्टेप 1 में क्या होगा? यहाँ पे इनिशियलाइजेशन जो भी वैल्यू दिया होगा उसको चेक करेगा। फिर जाके स्टेप 2 जाएगा। यहाँ पे स्टेप 2 क्या करेगा? कंडीशंस जो भी लगा होगा उसको चेक करेगा, ये कंडीशन सही है कि गलत है और ये कितना मतलब काम क्या करता है, कंडीशंस को देखेगा। फिर जाके कंडीशंस के बाद ये तीसरा पॉइंट आएगा स्टेप 3 में, जहाँ पे हमारा क्या लगा है? स्टेटमेंट या कंडीशन कोड। हमारा कोड जहाँ पे जो भी लिखा हुआ है, मतलब कोड हमारा जो भी होगा,
स्टेटमेंट जो भी लगा होगा उसको वो प्रिंट करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, मतलब उसको रन आउट करेगा। फिर जाके ये यहाँ आएगा। स्टेप 4 में क्या होगा, यहाँ पे स्टेप 4 में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीमेंट करेगा और डिक्रीमेंट करेगा, मतलब वैल्यू बढ़ाएगा और घटाएगा। हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट अच्छे से पढ़ चुके हैं। जिन लोग भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट समझ में नहीं आ रहा है अभी तक भी, जाके वीडियो देखो, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट अच्छे से समझ आएगा आप लोग को। ओके, सो ये हो गया 4 स्टेप। सो फॉर लूप में काम क्या होता है, काम यही होता है, वैल्यू इनिशियलाइज करेगा, कंडीशन चेक करेगा, कोड को आउटपुट करेगा, उसके बाद जाके इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेगा। ये हो गया फॉर लूप का जनरल सिंटैक्स। ठीक है, फॉर होगा ब्रैकेट के अंदर इनिशियलाइज, कंडीशंस, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, उसके नीचे सारे हमारा कोड रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया जनरल। अब उसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं जिसमें आप लोग को क्लियर समझ में आ जाएगा। 3-4 एग्जाम्पल्स करेंगे। होप कि एग्जाम्पल्स के बाद आप लोग को कोई भी डाउट नहीं रहेगा रिगार्डिंग योर फॉर लूप। ठीक है, फॉर लूप को मैंने हटा दिया हूं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बच्चे को फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। सो हम एक एग्जाम्पल लेंगे। यहाँ पे क्या लेंगे, फर्स्ट हैड्स इंक्लूड वगैरह आप लोग लिख लीजिएगा। हैड्स इंक्लूड stdio.h में एक ही लिख रहा हूँ, बाकी आप लोग लिख लेना। ठीक है, यहाँ पे void main आ गया मेरा, void main, देन यहाँ पे मेरा स्टार्ट हो गया। अब मेरा क्या करूँगा यहाँ पे, अब क्या लेंगे, आई लेंगे। ठीक है, इंट आई इज इक्वल टू 1। अब कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। ठीक है, जिसमें हम अपना फॉर लूप यहाँ पे कंडीशन स्टार्ट करेंगे अपना। ये हो गया फॉर लूप अपना, जिसमें 3 चीज़ें लेंगे हम। क्या क्या लेंगे, इनिशियलाइज लेंगे, कंडीशंस लेंगे, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो हम इनिशियलाइजेशन में हमारा क्या लिया है, इंट आई इज इक्वल टू 1 यहाँ पे लिया हुआ है। ठीक है, हम उसको लिख लिए, यहाँ पे सेमीकोलन आ गया। एक सेकंड गए, सो यहाँ पे क्या किया मैंने इनिशियलाइजेशन में, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना आप लोग को, हाँ, आई इज इक्वल टू 1 लिया। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, सेमीकोलन के बाद आई, ओके, आई यहाँ पे मैंने ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5 ले रहा हूँ। ठीक है, पहले क्या किया, आई इज इक्वल टू 1 को लिया, इनिशियलाइज किया। उसके बाद जाके कंडीशन अप्लाई किया, आई ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5 मेरा कंडीशन हो गया। उसके बाद यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, जो कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट अप्लाई करेंगे, जहाँ पे आई यहाँ पे मेरा प्लस प्लस मान के चलो। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पे आई प्लस प्लस, देन यहाँ पे सेमीकोलन लगा लिया। देखो फॉर लूप में क्या किया मैंने, यहाँ पे इनिशियलाइज किया, स्टेप 1 मतलब इनिशियलाइज हुआ, देन कंडीशंस रखा मैंने कुछ, देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लगाया हूँ। अब अपना कोड लिखेंगे, फिर सेमीकोलन स्टार्ट अगेन। कोड हमारा क्या रहेगा, प्रिंट करो, मतलब print printf %d, प्रिंट करो हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। अब इसको हेलो वर्ल्ड को हम प्रिंट करेंगे। ठीक है, कितने बार प्रिंट होगा ये, तो ये हो गया, देन ये हो गया इसके लिए। तो ये हो गया तुम्हारा कंप्लीट कोड, कंप्लीट एक प्रोग्राम हो गया फॉर लूप का। अब हम उसको इनिशियलाइज करेंगे, मतलब अब हम उसको रन करेंगे, देखेंगे ये जो हेलो वर्ल्ड मेरा है प्रिंटफ किया है, ये कितने बार प्रिंट होगा। अब फॉर लूप में क्या होता है, रिपीटेशंस होता है, मतलब बार बार वैल्यू चेंज पुट रन होता रहता है। मतलब यहाँ पे हेलो वर्ल्ड दिया हुआ है, तो हेलो वर्ल्ड यहाँ पे कितने बार प्रिंट होगा, ये फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर यहाँ कंप्लीट हुआ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, मतलब रिपीट हो रहा है चीज़ें, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसीलिए हम लूप स्टेटमेंट को इसीलिए यूज करते हैं, हमारा वैल्यू रिपीटेशंस के लिए, ये बार बार रिपीट ना होके, मतलब हम ये जो फॉर लूप कंडीशंस अप्लाई किए हैं ना, इसको हम प्रोग्रामिंग में जब मान के चलो मैं अभी क्या करूँगा, मैं 6 बार हेलो वर्ल्ड को 10 बार प्रिंट करूँगा, तो मेरे को बताओ मैं क्या 10 बार लूँगा फॉर लूप, प्रिंटफ 10 बार, प्रिंटफ 1 बार, प्रिंटफ 2 बार, प्रिंटफ 10 बार, ऐसा नहीं तो लूँगा ना। तो इसीलिए क्या किया है सी लैंग्वेज में हम एक ऐसे कंडीशंस अप्लाई किए यहाँ पे एक ऐसे लूपिंग स्टेटमेंट अप्लाई किया है जो मेरा हेलो वर्ल्ड को 10 बार प्रिंट कर लेगा, एक ही छोटा सा कोड में। देखो यहाँ पे फॉर लूप और प्रिंटफ, ये दोनों ही कोड में मेरा पूरा हेलो वर्ल्ड 6-5 बार प्रिंट हो जाएगा। बट प्रोग्रामिंग में क्या होता है, हम इसको यूज नहीं करते तो क्या होता, ये बार बार हमारा कोड इतना बड़ा होता, मतलब बहुत बड़ा कोड हमारा हो जाता, जिसमें हमें 10 बार प्रिंट करना होता था। पर यहाँ पे एक सिंगल कंडीशंस में हम सारी चीजें प्रिंट कर लेंगे। तो अब देखो चलो
इसको रन करते हैं, कैसे होता है देखो। ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। देखो यहाँ पे सब कंसिडर करो बच्चे, सब यहाँ पे फोकस करो। अभी देखो मैंने क्या बताया था, पहले हम इनिशियलाइज करेंगे वैल्यू। यहाँ पे ये मेरा स्टेप 1 हो गया, इनिशियलाइज होगा। उसके बाद क्या करेगा, यहाँ पे सेकेंड में आएगा, सेकेंड में कंडीशन चेक होगा। फिर ये क्या करेगा, ये यहाँ पे आएगा, थर्ड पे आएगा, प्रिंट करेगा। फिर यहाँ के वैल्यू इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होगा। सबको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? मैंने क्या बताया देखो। तो फर्स्ट क्या किया, यहाँ पे 4 यहाँ पे हो गया, यहाँ पे मेरा वैल्यू इंक्रीमेंट होगा और डिक्रीमेंट होगा। फर्स्ट क्या किया, मैंने इनिशियलाइज किया। फिर से पार्ट 2 में जो भी वैल्यू है उसको प्रिंट करेंगे, मतलब आगे बढ़ाएंगे। फिर स्टेप 3 में क्या हुआ, जो भी प्रिंट मतलब हमारा वैल्यू है, जो भी हमारा कोड है या स्टेटमेंट है उसको प्रिंट करेंगे और सिर्फ यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होगा। इंक्रीमेंट यहाँ पे अप्लाई किए हैं, तो चलो अब प्रिंट करके उसको देखते हैं क्या क्या हमारा आ रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या किया मैंने, फर्स्ट 1 इज इक्वल टू 1 है। तो अभी यहाँ पे देखो 1 इज ग्रेटर देन, सॉरी 1 इज लेस देन इज इक्वल टू 5। क्या मेरा 1 लेस देन इज इक्वल टू 5 है? अभी 1 आई पे जगह पे मेरा क्या है, 1 है। ठीक है, 1 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है। तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे क्या 3 नंबर स्टेप में क्या है मेरा, हेलो वर्ल्ड है। तो फर्स्ट एक बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, हेलो वर्ल्ड में शॉर्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, हेलो वर्ल्ड मेरा एक बार प्रिंट हो गया। ठीक है, अभी तक मेरा आई का वैल्यू क्या है, 1 है। फिर ये यहाँ पे आ गया, देखो यहाँ पे क्या है, प्लस प्लस 1 है। मैंने क्या बताया था, ये पोस्ट इंक्रीमेंट की प्री इंक्रीमेंट, ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। तो मेरा अभी 1 वैल्यू यहाँ पे है, समझे? जब आई का वैल्यू मेरा 1 है, जब ये फिर से ये यहाँ पे आएगा, देखो ये आई जब फिर से यहाँ पे आ जाएगा, फिर से ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो अभी मेरा वैल्यू क्या हो जाएगा, अभी तक मेरा वैल्यू 1 है, क्योंकि आई का वैल्यू पहले हम 1 लिए थे। फिर यहाँ पे हेलो वर्ल्ड एक बार प्रिंट हुआ, फिर 1 था, अभी तक 1 है मेरा। फिर आई प्लस प्लस तक आया, अभी मेरा प्री पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो 1 एज इट इज मैंने रखा। फिर जब ये वैल्यू आगे जाएगा, ये वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा, मतलब 1 से ये क्या हो गया, 2 हो गया। तो वैल्यू मेरा फिर से या एक बार यहाँ से आ गया। तो अभी मेरा आई का वैल्यू क्या है, अभी मेरा वैल्यू आई का वैल्यू, सॉरी, अभी मेरा आई का वैल्यू क्या है, 2 हो गया। फिर यहाँ पे वैल्यू मेरा क्या हो गया, आई का वैल्यू यहाँ पे 2 हो गया। अभी मेरे को बताओ 2 इज लेस देन इज इक्वल टू 5, यस, कंडीशन ट्रू। फिर से यहाँ आया, फिर से मेरा हेलो वर्ल्ड और एक बार प्रिंट हो गया। सेकेंडली मेरा सेकेंड और एक बार मेरा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। फिर ये यहाँ तक गया, ठीक है, यहाँ चला गया। फिर अभी मेरा आई का वैल्यू क्या था, यहाँ पे मेरा 2 था। ठीक है, एज इट इज 2 को रखा। जब ये मेरा यहाँ फिर से आएगा, ये वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगा, मतलब 2 से 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर से एक बार मेरा क्या हुआ, आई का वैल्यू 3 हो गया। समझ में आ रहा है सबको? फिर से आई यहाँ पे 3 हो गया, 3 इज लेस देन इज इक्वल टू 5, यस, कंडीशन ट्रू। फिर से हेलो वर्ल्ड मेरा प्रिंट हुआ, 3 बार प्रिंट हुआ। फिर से ये क्या गया, यहाँ पे गया। अभी तक मेरा वैल्यू क्या था, 2 था, बट अभी जब ये इसको प्रिंट करके लिया, हमारा वैल्यू 3 हो गया। ठीक है, 3 एज इट इज रखा। यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट होता तो वैल्यू यहीं पे ही इंक्रीज हो जाता, बट यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो पहले यहाँ पे वैल्यू असाइन होगा, फिर यहाँ पे जब आएगा तब भी इंक्रीमेंट होगा। यहाँ पे 3 है, फिर से एक बार यहाँ आ गया। अभी मेरा आई का वैल्यू क्या हो गया, 4 हो गया। यहाँ पे भी आई का वैल्यू मेरा क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, 4 इज लेस देन इज इक्वल टू 5, यस, कंडीशन इज ट्रू। फिर यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। ठीक है, फिर से क्या किया, फिर से ये यहाँ तक गया। अब मेरा वैल्यू क्या हुआ, यहाँ पे 3 था, जब यहाँ पे मतलब 4 था, जब यहाँ पे गया, फिर मेरा यहाँ पे वैल्यू हो गया, आई का वैल्यू 4 हो गया। ठीक है, 4 हो गया। फिर जब ये यहाँ पे जब फिर से और एक बार आया, क्या हुआ, मेरा जो आई का वैल्यू 4 था, जब ये यहाँ पे फिर से एक बार आया, तो यहाँ पे मेरा वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पे मेरा वैल्यू 5 हो गया, क्योंकि यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट लगा हुआ है। पहले वैल्यू रहेगा, उसके बाद जब आगे जाएगा तब इंक्रीमेंट होगा। आई का वैल्यू 5 हो गया, देन यहाँ पे भी आई का वैल्यू 5 हो गया। अब मेरे को बताओ 5 इज लेस देन इज इक्वल टू 5, यस, कंडीशन इज ट्रू। फिर से एक बार ये यहाँ आ गया, हेलो वर्ल्ड फिर से एक बार प्रिंट हो गया। ठीक है, हेलो वर्ल्ड फिर से एक बार प्रिंट हो गया। फिर ये यहाँ पे मेरा 4 था, यहाँ पे मेरा 5 हो गया। यहाँ पे जब फिर से एक बार आ गया, 5 एज इट इज रहा, जब यहाँ पे फिर से एक बार आया, यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट लगा हुआ है, तो वैल्यू बाद में इंक्रीमेंट होगा। पहले यहाँ आ गया, फिर यहाँ पे प्रिंट हो गया, वैल्यू असाइन हो गया, मतलब आई का वैल्यू हो गया 6। यहाँ पे आई का वैल्यू मेरा क्या हो गया, 6 हो गया। अब मेरे को बताओ, क्या 6 इज लेस देन इज इक्वल टू 5? कंडीशन इज फॉल्स। जब कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गया, तो ये बाहर आ गया। ये जो चल रहा था इसके अंदर, अभी जो लूप चल रहा था, ये जो साइकिल चल रहा था,
ये जब 6 लेस देन इज इक्वल टू 5 मतलब कंडीशन मेरा फॉल्स हो गया, तो ये बाहर आ गया। तो अभी मेरे को बताओ अपना जो हेलो वर्ल्ड कितने बार प्रिंट हुआ यहाँ पे, 1 2 3 4 5, हेलो वर्ल्ड मेरा 5 बार प्रिंट हो गया। तो यही होता है लूप का काम। एक्चुअली लूप का काम यही होता है कि अभी हम जो 5 बार हेलो वर्ल्ड को प्रिंट किए, यहाँ पे 5 बार हम स्टेटमेंट ना लिख के एक ही फॉर लूप यूज करके हमें 5 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। अभी मान के चलो यहाँ पे 5 ना लेके मैंने कुछ क्या करता, यहाँ पे मैंने 100 ले लेता। अब मेरे को बताओ क्या मैं 100 बार ऐसे लिखता हेलो वर्ल्ड प्रिंट करो, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करो, या कंडीशंस ऐसे ऐसे 100 बार लगाता? नहीं ना। तो इसीलिए एक ही कंडीशंस में मेरा 100 बार हेलो वर्ल्ड यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। यही होता है एक्चुअली फॉर लूप का मीनिंग। सो होपफुली आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अभी और एक एग्जाम्पल लेंगे जिसमें एक कुछ वैल्यू हम लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं अभी आई ग्रेटर देन लेस देन इज इक्वल टू 5 लिया हो ना, तो 100 भी लेता ना, फिर भी यहाँ पे प्रिंट हो जाता 100 बार एक ही कंडीशन में। यही होता है लूप का कंसेप्ट एक्चुअली। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ रहा है। और एक एग्जाम्पल लेंगे, रियलिस्टिक एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, उसके बाद अपना कंप्लीट करेंगे। समझ में आ रहा है सबको? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ? और एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, और एक एग्जांपल लेंगे जिसमें हमारा आई का वैल्यू कुछ और लेंगे और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो था वो यही रहेगा। ठीक है, बाकी देखो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जिसको भी प्रॉब्लम हो रहा है ना इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पे, आप लोग जाके प्रीवियस वीडियोस अपलोड हुआ है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट रिगार्डिंग सारी चीज़ें, आप लोग उसको चेक कर लो, आप लोग को डिटेल्स मिल जाएगा। ठीक है, बाकी ये पिछले सब वीडियो को देखने के बाद आप लोग यहाँ पे आके देखना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा हो गया। यहाँ पे फॉर लूप ले रहा हूँ। फॉर क्या लूँगा यहाँ पे मैं, सॉरी यहाँ पे आई का वैल्यू देने भूल गया मैं। इंट आई इज इक्वल टू, मान के चलो आई का वैल्यू क्या लेंगे यहाँ पे, आई इज इक्वल टू 6 लेंगे फिलहाल के लिए, आई यहाँ पे छोड़ दो। फिर क्या करेंगे, फॉर आई इज इक्वल टू 6, आई का वैल्यू मैं यहाँ पे 6 लिया हूँ, आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है यार, इसको थोड़ा नीचे लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा काम हो रहा है। फॉर आई इज इक्वल टू 6 हो गया मेरा यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद सेमीकोलन हो गया। उसके बाद मेरा क्या करेंगे, आई ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10 लेते थे। ठीक है, आई ग्रेटर देन इज इक्वल टू यहाँ पे मैंने 10 लिया हूँ। उसके बाद सेमीकोलन एक बार और फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, आई प्लस प्लस, यहाँ पे कौन सा इंक्रीमेंट में लगाया हूँ, यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट लगाया हुआ है। ठीक है, प्री इंक्रीमेंट कैसा होता, यहाँ पे ऐसा होता तो ये प्री इंक्रीमेंट हो जाता। ठीक है, ये हो गया कंडीशन, मेरा स्टेट मतलब फॉर लूप यूज हो गया। उसके बाद हम प्रिंट क्या करेंगे, प्रिंट क्या करेंगे बताओ, प्रिंट क्या करेंगे, प्रिंट कुछ भी करेंगे, दुनिया का कोई भी नाम लेंगे, प्रिंट करेंगे। यहाँ पे चलो हमारा चैनल का नाम ले लेते हैं। ठीक है, चैनल का नाम क्या लेंगे, फ्यूचर इंडिया शिवेश्वर। ठीक है, अपना चैनल का नाम यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे, अब देखेंगे। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, इसको हटा देते हैं, थोड़ा और लग रहा है, आप लोग को समझाने के लिए मैं दिया था, बल्कि तो आप लोग चालाक हो, समझ गए हो। ठीक है, क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे क्या, फ्यूचर इंडिया शिवेश्वर। अभी फ्यूचर इंडिया शिवेश्वर कितने बार प्रिंट होगा अब देखेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो ये मेरा इनिशियलाइजेशन फर्स्ट स्टेप हो गया, फिर इसके बाद हम यहाँ आएंगे, यहाँ पे मेरा सेकंड स्टेप होगा, फिर यहाँ आएंगे, यहाँ मेरा थर्ड स्टेप होगा, फिर यहाँ आएंगे, यहाँ पे मेरा फोर्थ स्टेप। बच्चों कंफ्यूजन हो जाता है ना, पहले किसको सॉल्व करेंगे, कहाँ जाएंगे, इसलिए मैं ये नंबरिंग कर दिया। फर्स्ट इसको देखेंगे, फिर यहाँ आएंगे, फिर इसको प्रिंट करेंगे, फिर हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लास्ट में करेंगे। ठीक है, इसको हटा देता हूँ ना सब, अब समझ गए होंगे सब कोई, तो ये लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, पहले किसको सॉल्व करना है किसको नहीं करना है। ठीक है, सब तो चालाक बच्चे हैं हमारा। ओके, तो फर्स्ट देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, आई इज इक्वल टू 6। ओके, फिर मैंने सेकंड यहाँ पे आया, यहाँ पे मेरा आई का वैल्यू क्या है अभी तक, यहाँ पे अभी तक मेरा आई का वैल्यू 6 है। सो 6 इज लेस देन इज इक्वल टू 10। यस सर, कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन ट्रू हुआ तो क्या हुआ, ये यहाँ पे आएगा, इसको चेक करेगा और प्रिंट करेगा।
ये कंडीशन ट्रू हो गया तो ये यहाँ तक आ गया फर्स्ट, ठीक है। तो क्या हुआ है FIS, तो फर्स्ट मेरा एक बार फ्यूचर इंडिया सिबिल प्रिंट हो गया, ठीक है। फिर ये क्या करेगा, इसके पास जाएगा वैल्यू को लेके, आई का वैल्यू मेरा क्या है 6 अभी तक है, तो यहाँ पे मेरा 6 हो गया। जब ये क्या करेगा, अभी तक तो 6 है, ठीक है, बाकी यहाँ पे प्लस प्लस लगा हुआ है, तो ये जब ये आगे जाएगा ना, जब यहाँ से फिर मतलब फिर से ये आगे जाएगा एग्जीक्यूशन होने के लिए, तब ये मेरा प्लस प्लस हो जाएगा, मतलब वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा। अभी तक मेरा वैल्यू क्या होगा 6 था, जब ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे मेरा वैल्यू हो गया कितना 7, क्योंकि बढ़ के आएगा ना, ठीक है। समझ पे आ रहा है कि नहीं सबको, एक नंबर बढ़ के यहाँ पे आएगा, 7 हो गया। फिर से यहाँ पे मेरा आई का वैल्यू क्या हो गया 7 हो गया, 7 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू। फिर ये एक बार क्या करेगा FIS फ्यूचर इंडिया सिबिल प्रिंट कर लेगा, समझ में आ रहा है। फिर ये क्या करेगा, यहाँ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मेरा आई का वैल्यू अभी तक कितना है 7 है, 7 एज इट इज रखा। जब ये यहाँ तक फिर से आया तो ये वैल्यू इंक्रीमेंट हो गया, तो 7 के बदले यहाँ पे क्या हो गया 8 हो गया। फिर क्या गया, यहाँ पे आया आई का वैल्यू 8 हो गया, 8 इज लेस देन इज इक्वल टू 10, ये कंडीशन मेरा ट्रू है, तो यहाँ आएगा FIS प्रिंट कर लेगा, यहाँ पे 3 बार हो गया फ्यूचर इंडिया सिबिल। फिर ये क्या किया, ये जो वैल्यू को लेके आई का वैल्यू 8 था, 8 को लेके फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ पे 8 पहले रखा, फिर जब वैल्यू आगे जाएगा फिर ये वैल्यू इंक्रीज होगा, 8 है, जब वैल्यू यहाँ आएगा तो एक बढ़ के बढ़ गया, हो गया ये 9, 9 इज लेस देन इज इक्वल टू 10, यस कंडीशन ट्रू। फिर से ये यहाँ आ गया, कंडीशन ट्रू हुआ तो ये नीचे हो गया। फिर से एक बार क्या किया, फ्यूचर इंडिया सिबिल प्रिंट कर लिया, समझ में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू मेरा अभी तक क्या है, आई का वैल्यू क्या है मेरा अभी तक 9 था, ठीक है, 9, यहाँ पे फिर से एक बार 9 लिख दिया, ठीक है। जब वैल्यू यहाँ पे आएगा फिर मेरा वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगा, फिर से यहाँ पे मेरा क्या हो गया 10 हो गया। अब बताओ यहाँ आई का वैल्यू यहाँ पे 10 था, 10 इज लेस देन इक्वल टू 10, यस कंडीशन इज ट्रू। फिर ये क्या किया, FIS को प्रिंट कर लिया, समझ गए, FIS को प्रिंट कर लिया। फिर ये यहाँ तक गया, आई का वैल्यू अभी तक मेरा क्या है, अभी तक 9 था, फिलहाल ये 10 हो गया, अभी 10 हो गया, पहले एज इट इज यहाँ पे रहेगा, फिर जब वैल्यू उसको आगे भेजेगा तब ये प्लस होगा, क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट हुआ है। पहले आई का वैल्यू एज इट इज रखेंगे फिर जाके इंक्रीमेंट करेंगे, पर प्री में क्या होता था, पहले इंक्रीमेंट होता फिर जाके असाइन होता। तो अभी वैल्यू एज इट इज रखे, जब ये आगे आएगा यहाँ पे आएगा तो मेरा वैल्यू क्या हो गया, ये बढ़ गया, यहाँ पे 11 हो गया। अब मेरा आई का वैल्यू क्या है 11 है। अब मेरे को बताओ 11 इज लेस देन इज इक्वल टू 10, क्या 11 मेरा 10 से छोटा और समान है, नहीं, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गया, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गया। बाकी ये कुछ भी नहीं चेक करेगा, सीधे बाहर आ जाएगा। जब भी मेरा कंडीशन फॉल्स हो जाएगा ये सीधा लूप से बाहर हो जाएगा। जब भी तक मेरा कंडीशन ट्रू होता था तब तक मेरा लूप चल रहा था, तब तक मेरा क्या कर रहा था, यहाँ पे लूप चल रहा था। जब मेरा कंडीशन फॉल्स हो गया तब मेरा ये बाहर आ गया। उसका मतलब हमारा FIS कितनी बार प्रिंट हुआ, 1 2 3 4 5, आउटपुट मेरा ये हो गया, आउटपुट मेरा ये हो गया, 5 बार प्रिंट हुआ, ठीक है। सबको समझ में आया लूपिंग का कंसेप्ट। लूप का मतलब क्या हुआ, रिपीटेशंस, ये बार बार जो यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, ये जो हो रहा है ना, ये साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है ना, ये लूप होता है। बार बार रिपीटेशंस को हम लूपिंग बोलते हैं और इटरेशंस भी बोलते हैं। यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग पे लिखा था इटरेशन, ये इसका ही मतलब है इटरेशंस। और हम कोई भी चीज को बार बार प्रिंट करने, मतलब 100 या 200 बार या इन्फानाइट भी प्रिंट करेंगे ना, यहाँ पे इन्फानाइट भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने आई का वैल्यू इन्फानाइट लेके फिर यहाँ पे इन्फानाइट लगा देता ना, तो यहाँ पे वैल्यू इन्फानाइट तक भी प्रिंट होता है। आप लोग जब प्रिंट करोगे ना, जहाँ पे GB ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वहाँ पे चेक करोगे, ये इन्फानाइट तक भी प्रिंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। यही होता है लूप का कंसेप्ट। बाकी देखो मैं प्रैक्टिकली नहीं कर रहा हूँ, आप लोग को प्रैक्टिकल ना मैं जो बता रहा हूँ डेफिनेटली आप लोग जाके चेक कीजिएगा, वही आउटपुट आएगा। क्योंकि मैंने खुद करके देख चुका हूँ। मैं लैपटॉप पर आपको दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि ये स्मार्ट बोर्ड नहीं है, इसीलिए मैं आप लोगों को दिखा नहीं पा रहा हूँ। बाकी यही प्रिंट होगा मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो होपफुली सबको लूप समझ में आ गया कि कैसा काम होता है। हम कोई भी चीज़ को मतलब बार बार प्रिंट करने से, मतलब बार बार जब हम कोई वैल्यू को, मतलब 100 का, यहाँ पे कोई 100 वैल्यू, यहाँ पे तो 5 प्रिंट कर रहे हैं, जब हम 100 प्रिंट करेंगे तो क्या अभी हम 100 बार लिखते हैं, प्रिंटफ 100 बार लिखते हैं, फॉर को 100 बार लगाते नहीं ना। तो इसीलिए हम एक लूपिंग स्टेटमेंट आया सी लैंग्वेज के अंदर, जो जहाँ पे हम एक ही लूप को यूज करके बहुत सारी चीज़ों को प्रिंट आउट कर सकते हैं। यही होता है लूप कॉन्सेप्ट एक्चुअली,
ठीक है, होपफुली सबको समझ में आ गया। बाकी टाइम तो हो गया है, हम नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या, हमारा ये फॉर लूप हो गया। ठीक है, अभी मैंने क्या सिखा दिया, फॉर लूप। इसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाइल लूप पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये होता है। बाकी नोट्स मैंने ग्रुप में अपलोड कर दिया हूँ, चैनल पे अपलोड कर दिया हूँ। हमारा चैनल पे जो भी नहीं देखे हैं सी लैंग्वेज का नोट मैंने अपना चैनल पे अपलोड कर दिया हूँ। वीडियो को जैसा अपलोड किया हूँ, आप लोगों को नोट्स कैसे बनाना है, वीडियो को पॉज करना है, देखना है, नोट्स बनाना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वीडियो को शेयर करो सबके साथ, चैनल को शेयर करो, और कुछ भी डाउट हो रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। जो भी डाउट मतलब नहीं समझ में आ रहा है, डाउट्स करते रहो, मतलब पूछते रहो, मैं नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको जय हिंद, जय जगन्नाथ।